एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, लॉजिकल एंड पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच यूज्ड बाय नर्स टू आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम्स, प्लान एप्रोप्रिएट केयर, इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएट आउटकम्स। यानी कि इसका मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो केयर के लिए पूरा एप्रोप्रिएट प्लान बनाया जाता है और जो भी नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं उनको इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स नर्स एंड पेशेंट वर्किंग टुगेदर फॉर रिकवरी एंड हेल्थ प्रमोशन। ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है जिसके अंदर नर्स और पेशेंट मिलकर कोई काम करते हैं जिससे कि हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट आता है दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। यानी कि ये जो भी डेफिनेशन है वो किसने दिए, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने दिए। पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि क्या क्या पर्पज है जिसके लिए अपन नर्सिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, यानी कि हर व्यक्ति को नर्सिंग केयर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम, एक्चुअल क्या हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कौन हेल्प करता है, नर्सिंग प्रोसेस। टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर, यानी कि अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है तो ये इंश्योर किया जाता है। टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस, यानी कि हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है और इलनेस से प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टू रिस्टोर हेल्थ, यानी कि हेल्थ को वापस रिस्टोर करना, दोबारा से उसको अचीव करना। टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करना, केयर बीच में रुकनी नहीं चाहिए। आता है स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेप्स होती है। इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट, सेकंड आता है डायग्नोसिस, थर्ड आता है प्लानिंग, फोर्थ आता है इम्प्लीमेंटेशन और 5 आता है इवैल्यूएशन। तो अब इन प्रोसेसेस की स्टेप्स को अपन डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू अ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, यानी कि पेशेंट की जो भी हेल्थ स्टेटस है उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको किसमें कलेक्ट किया जाता है, असेसमेंट के अंदर। यानी कि उसका जो भी डाटा यानी सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा जो भी कुछ आएगा वो किसमें आएगा, असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस बिकॉज ऑल अदर स्टेप्स डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट असेसमेंट, यानी कि ये फाउंडेशन है नर्सिंग प्रोसेस का, मेन लीड यही है क्योंकि बाकी जो भी स्टेप्स है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या पर्पस है असेसमेंट के। तो पर्पस ऑफ असेसमेंट यानी कि टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा, यानी कि जो भी बेसलाइन डाटा है पेशेंट से रिलेटेड कि उसको कौन सी बीमारी है, पेशेंट का नाम क्या है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो सब अपन को बेसलाइन डाटा किससे मिलेगा, असेसमेंट के दौरान मिलेगा। टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स नीड, यानी कि पेशेंट की क्या ज़रूरतें हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में भी कौन, असेसमेंट ही काम आता है। टू असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड केयर प्लानिंग, यानी कि ये असिस्ट करता है डायग्नोसिस करने में और केयर प्लान को बनाने में। टू इवैल्यूएट पेशेंट्स कंडीशन, ये पेशेंट की कंडीशन का मूल्यांकन करने में भी हेल्प करता है। बाकी का टॉपिक अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।